और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, यूक्रेन पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए बताया है, ये जबरदस्त हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और इस हमले में Mi-28N और 28UB हेलीकॉप्टर से भारी बमबारी की गई है। तो यूक्रेन पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला है और जो Mi-28N है और Mi-28UB हेलीकॉप्टर से भारी बमबारी की गई है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि खार्किव में रूसी फौज पर यूक्रेन का जोरदार प्रहार। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक्स को टारगेट करके उड़ा दिया है। यूक्रेनी हमले में रूस के टैंक्स तबाह हुए। तो एक तरफ अमेरिका रूस की घेराबंदी कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में भाड़े के लड़ाकों के जरिए जल्द से जल्द जीत हासिल करना चाहता है। ऐसी अटकलें हैं कि रूस जेल में बंद कुख्यात कैदियों को रिहा करके उन्हें सेना में शामिल कर रहा है। इन कैदियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। कैदियों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि यूक्रेन से वापस आने पर उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। मरियुपोल में यूक्रेन की फौज पर गोलियां बरसाते ये लड़ाके रूस के फौजी नहीं हैं। मरियुपोल पर कब्जे का ऐलान कर रहे ये लड़ाके रूस के सैनिक नहीं हैं। ये वो लड़ाके हैं जिन्हें चेचन्या का जल्लाद कहा जाता है। ये वो लड़ाके हैं जो जंग के मैदान में इतना बेहिसाब खून बहाते हैं कि दुश्मन कांप जाता है। ये वो लड़ाके हैं जो रमजान केदिरोव के नेतृत्व में चेचन्या से यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन पहले दिन से रूस पर जंग में भाड़े के लड़ाकों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा था। तब रूस ने इसे इनकार कर दिया था, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि यूक्रेन में रूस की फौज के साथ भाड़े के सैनिक भी जंग में शामिल हैं। चेचन्या के लड़ाकों के साथ ही रूस पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी यूक्रेन के जंग में उतारने का आरोप लगा है। लेकिन अब रूस जो करने जा रहा है वो यूक्रेन की जंग को और खूंखार बनाएगा। अब यही खूंखार लड़ाके यूक्रेन युद्ध को और भी खूनी और बारूदी बनाने वाले हैं। रूस की इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में सीरिया लीबिया के लड़ाकों के साथ अब रूस कैदियों की भी भर्ती करेगा। एक अप्रैल से रूसी सेना के लिए कैदियों का मोबिलाइजेशन शुरू होगा। खूंखार कैदियों को सेना के साथ युद्ध की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक कैदी को आर्मी सिपाही की सैलरी का 12% जितना वेतन दिया जाएगा। जंग से जिंदा लौटे तो कैदियों की सजा माफ कर दी जाएगी। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक जंग में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए हैं। तो क्या इसकी वजह से रूस अब कैदियों को अपना हथियार देकर यूक्रेन के खिलाफ जंग मैदान में उतार रहा है? तो यूक्रेन की जंग में रूस पर भाड़े के लड़ाकों को जंग में उतारने का आरोप लग रहा है। रूस ने आधिकारिक तौर पर अब तक इन आरोपों पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जमीन पर जो वीडियो सामने आए हैं उनके आधार पर रूस पर यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को जंग में लड़ने के लिए भेजने का आरोप लगा है। चेचन्या के लड़ाके भी रूस के पक्ष में जंग लड़ रहे हैं। सीरिया के लड़ाके भी रूस के पक्ष में जंग लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंच चुके हैं। वैगनर ग्रुप को दिमित्री उत्किन नाम के एक पूर्व रूसी सैनिक ने 2013 में बनाया था। वैगनर ग्रुप इससे पहले सीरिया में भी रूस के पक्ष में जंग लड़ चुका है। वैसे इसके अलावा वैगनर ग्रुप 2014 में यूक्रेन के साथ हुई लड़ाई में रूस जॉर्जिया युद्ध और चेचन्या की लड़ाई में भी वैगनर ग्रुप शामिल था। चेचन्या के लड़ाके भी रूस की कई सैन्य मुहिम में शामिल रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।